घोर जंत्र मंत्र कूट कपट कुरोग जोग हनुमान आन सुनी छाड़त निकेत। तुलसीदास जी ने लिखा है और बहुत कुछ लिखा है। हनुमान जी की भक्ति को आज जो हम जानते हैं वो बाबा तुलसीदास की लेखनी की वजह से जानते हैं। उन्होंने जैसे अनुभव किया कलयुग में हनुमान जी को शायद ही कोई कर पाया और उन्होंने हनुमान जी के वो प्रमाण दिए जिससे कलयुग में हनुमान जी की उपस्थिति को लेकर सारे संशय मिट जाते हैं। कोई दुख हो, कोई संकट हो, कोई परेशानी हो, हनुमान जी का ध्यान करने मात्र से उनकी उपस्थिति का एहसास होता है। ऐसे हैं हनुमान जी। हिंदू धर्म में हनुमान जयंती का विशेष महत्व है। ये दिन भगवान बजरंगबली को समर्पित है। बजरंगबली को शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। ये भी कहते हैं कि हनुमान जी के नाम मात्र से हर तरह का संकट और भय दूर हो जाता है। तुम रक्षक काहू को डरना, संकट कटे मिटे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। ये लाइन्स अब हमारे जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा हो चुकी हैं, इसलिए इन्हें संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस दिन को हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और हर साल चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि पर हनुमान जयंती को मनाने की परंपरा है। मान्यता है जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर हनुमान जी की उपासना करता है उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह आस्था का विषय है और मैं हमेशा कहता हूँ कि हनुमान जी के लिए कोई एक दिन समर्पित नहीं हो सकता है। उनका जैसे पूरा जीवन भगवान श्री राम के लिए समर्पित है, इसी तरह वो भक्ति का अगर स्वयं स्वरूप है तो उनके भक्त भी उनकी राह पर चलने चाहिए। उसी तरह का समर्पण जैसा प्रभु श्री राम के लिए हनुमान जी महाराज देते हैं, वो समर्पण हनुमान भक्तों में प्रभु श्री हनुमान जी के लिए होना चाहिए। सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिले इसकी उम्मीद जो है वो सभी भक्त करते हैं, पूजा उपासना करते हैं और ऐसा होता भी है। इसीलिए आप देखते हैं कि आज दुनिया भर में तमाम जगहों पर हनुमान जी के कई मंदिर हैं और यहाँ पर पूजा उपासना के लिए तमाम भक्त पहुँचते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सर्वोत्तम सेवक, सखा, सचिव और भक्त श्री हनुमान जी महाराज। जहाँ भी श्री राम जी की आराधना होती है हनुमान जी का स्मरण अपने आप हो आता है। वो सद्गुणों के भंडार हैं, उनकी पूजा पूरे भारत और दुनिया के अनेक देशों में अलग अलग तरीकों से की जाती है। उन्हें जन देवता की संज्ञा भी दी जाती है और ये बड़ा सुंदर लगता है। जन देवता, आम व्यक्ति, आम लोगों के देवता। अब ये 2 बार हनुमान जयंती मनाई जाती है। हालांकि आप में से कुछ लोग इस तथ्य को जानते होंगे, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार साल में ये 2 बार हनुमान जयंती की बड़ी पुरानी परंपरा है। एक बार उनके जन्म को लेकर जयंती मनाने का विधान है और दूसरी बार हनुमान जयंती इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उस दिन उन्हें ब्रह्मा जी ने नया जीवन दिया था। उत्तर भारत में चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती का ज्यादा प्रचलन है, तो वहीं दक्षिण भारत में हनुमान जयंती का पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। हालांकि दोनों जयंतियों पर आप देखते हैं पूरे देश में धूमधाम होती है। चैत्र पूर्णिमा और कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। दोनों ही दिन हनुमान जयंती का पर्व मनाने पर हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन मनोकामनाएं पूर्ण होने से ऊपर ज़्यादा महत्व की बात यह है कि अगर आप भक्ति के तत्व को समझ जाएं, हनुमान जी के चरणों की सेवा आपको मिल जाए तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। सबसे बड़ी मनोकामना यही होनी चाहिए। फिर भी ये माना गया है कि हनुमान जी की भक्ति करने वालों की जो छोटी मोटी मनोकामना, दुनियावी मनोकामनाएं होती वो भी पूर्ण होती हैं। जीवन में चल रही बाधाएं, समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो शक्ति, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है हनुमान जी। अतुल बल के स्वामी हैं, उनके अंग वज्र के समान शक्तिशाली हैं। इसीलिए वज्रांग नाम, जो बजरंग आप सुनते हैं वो बोलचाल की भाषा है। वज्रांग यानी वज्र की तरह अंग वाले हैं हनुमान जी। ये बजरंग केवल गदाधारी महाबली ही नहीं बल्कि विलक्षण और बहुआयामी मानसिक और प्रखर बौद्धिक गुणों के अद्भुत धनी भी हैं। उनके फोटो आप देखते हैं तमाम जिम में लगे होते हैं, व्यायामशालाओं में लगे होते हैं, अखाड़ों में लगे होते हैं और भक्ति भाव के साथ लगाए जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि उतनी ही श्रद्धा के साथ में प्रत्येक शिक्षा और सेवा संस्थान में भी इसी तरह से उनकी पूजा उपासना की भी जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं की जाती है, क्योंकि हनुमान जी के परम पराक्रमी सेवा मूर्ति स्वरूप से सभी परिचित हैं। लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी को ये भी मालूम होना चाहिए कि वो ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी के भक्त की पहचान है कि चेहरे पर सदा मुस्कान है। और अगर आप सचमुच हनुमान जी के भक्त हैं तो निर्भय होंगे। अगर आप कहते हैं तुम रक्षक काहू को डरना और उसके बाद डरते हैं तो फिर कैसे भक्त हुए। हनुमान जी पराक्रम, ज्ञान और सेवा के आदर्श संगम हैं। ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन 3 क्षेत्रों में हनुमान जी महान योगी हैं। रामकाज यानी अच्छे कार्य, रामकाज करबे को आतिर। और अच्छे रामकाज से मतलब सिर्फ प्रभु श्री राम के कार्य नहीं, हर अच्छे कार्य के लिए आपने देखा देवताओं के कार्य करने के लिए हनुमान जी तत्पर रहे हैं। थकावट उनसे कोसों दूर रहती है। इतना ही नहीं, हनुमान जी विज्ञानी भी माने जाते हैं।
माता सीता की खोज उन्हें इसलिए सौंपी गई क्योंकि जगत के कल्याण की परम शक्ति की खोज विज्ञानी ही कर सकता है। गूढ़ तथ्य होते हैं। कई बार हम देखते हैं फिलॉसफी में कई चीज़ों को हम डिकोड भी करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हनुमान जी का पूरा चरित्र कुछ इसी तरह का है और अटल पराक्रम, अनंत बाहुबल तो उनमें है ही। अखंड ब्रह्मचर्य और संयम की साधना से जो तेजस और ओजस उन्होंने अर्जित किया है वो अवर्णनीय है। बालपन से ही वे सूर्य साधक बन गए। सूर्य को उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया। उनकी दिनचर्या सूर्य की गति के साथ संचालित होती है। आगे जाकर सौर अध्ययन के कारण वो एक अच्छे खगोलविद और ज्योतिषी भी बने। चारों वेदों के जानकार थे। प्रभु श्री राम ने जब उनसे पहली बार मुलाकात की थी तो लक्ष्मण जी को कहा था कि ये चारों वेदों के जानकार हैं। इनके बोलने का जो तरीका है, इनकी जो समझ है वो इसको स्पष्ट तौर पर बताती है। और हमने ये भी देखा है, उनके बारे में सुना है कि शिशु के रूप में वो ज़्यादा चंचल थे, उद्यमी थे। तो उनका पूरा व्यक्तित्व जब आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि उनका पूरा जीवन अनुकरणीय है। किसी शिलाखंड पर गिरने से उनकी ठुड्डी हनु कट गई थी या इंद्र ने वज्र से प्रहार किया था, जैसी कई कथाएं प्रचलित है और उनका नाम हनुमान पड़ा। तो हनुमान, बजरंग बली, ये जो नाम पड़े हैं ये कई इसको लेकर कथाएं हैं। आंजनेय क्योंकि माता अंजनी के पुत्र हैं। केसरी नंदन क्योंकि भगवान श्री केसरी महाराज के पुत्र हैं। एक जैन मान्यता के मुताबिक वो एक ऐसी जाति और वंश में पैदा हुए जिसके ध्वज में वानर की आकृति बनी रहती थी। तो कई अन्य धर्मों में भी उनके विषय में कई और जानकारियां मिलती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है भरोसा, हनुमान जी के ऊपर निष्ठा। भरोसा हनुमान का, सहारा श्री राम का। हनुमान जी योद्धा के रूप में पवन गति के स्वामी हैं। वो माँ सीता की खोज और लंका पराभव के सफल महानायक ही नहीं, सुशासित राम राज्य के पुरोधा और कूट पुरोहित भी हैं। वो व्याकरण और मधुर संगीत के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उनके बारे में वाल्मीकि रामायण में महर्षि अगस्त्य से कहलाया गया है, पूर्ण विधाओं के ज्ञान और तपस्या के अनुष्ठान में वो देवगुरु बृहस्पति की बराबरी करते हैं। हनुमान जी के जीवन के प्रसंगों को इसी दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान होगा कि एक समय ऐसा आया कि वो अपने अद्वितीय क्षमता को भूल चुके थे। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आता है जब अनुभवी और वृद्ध जामवंत ने उन्हें उनकी अपरिमित जानकारी और प्रेरणा दी तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। कई बार उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर राम काज संपन्न किए हैं। तो राम भक्त हनुमान जी हर वक्त जो है प्रभु श्री राम के काम संवारने के लिए तैयार हैं और हर भक्त का अभिमान है हनुमान जी। अपने विशिष्ट गुणों, आकृति और वेशभूषा के कारण नगरों से दूर ये वनवासी जाति वानर भी कहलाने लगी, ऐसा भी कहा जाता है। हालांकि देखिए, मेरा ये मानना है कि उस समय के बहुत ऐतिहासिक तथ्यों में जाने के बजाय बाबा तुलसीदास ने जिस तरह से हनुमान जी को समझा वो बड़ा महत्व का है। और इसीलिए आप जितनी रचनाएं सुनते हैं, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ आप आज करते हैं, बजरंग बाण का पाठ आप करते हैं, हनुमान बाहु का पाठ आप करते हैं, जितने भी पाठ आप करते हैं उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि बजरंग बली के चरित्र को मन में बसा लेना, उनका स्मरण करना मात्र आपको समस्त भय से, संकटों से दूर कर देता। इतना साहस आपके अंदर भर देता है। यानी कहीं आपके भीतर भी हनुमान जी का वो अंश मौजूद है। उसको जानिए, उसको जागृत करिए और उनकी भक्ति में लीन होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनके जैसा तभी बन सकते हो जब उनके बारे में पढ़ते हो, उनकी राह पर चलते हो, उनका स्मरण करते हो, उनसे प्रेम करते हो, तो उनके जैसे हो जाते हो। और हनुमान जी जैसा कौन नहीं हो, उनके चरणों की रज हो जाए, ये हमारे लिए बहुत है। हनुमान जयंती की सभी हनुमान भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हनुमान जी का चरित्र किसी बातचीत में या एक छोटी सी बात में रख पाना संभव नहीं है, लेकिन एक भक्त के उद्गार समझकर इनको सुन लीजिएगा। जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी।